तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम जो है क्लास 10th 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाए हैं, जो कि चैप्टर वाइज होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप इसे जो है लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंच सके और वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो आज हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी का प्यारे बच्चों हम देखने वाले हैं। हिंदी का क्या है, पार्ट 2। हिंदी का प्यारे बच्चों पार्ट 2 है। शीर्षक क्या है, 20 के दांत, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 20 के दांत के जो लेखक है वो है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है प्यारे बच्चों। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए हम नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि 20 के दांत जो शीर्षक है उसके लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा लेखक नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है, तो आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा कि गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। मदन जो था वो था गिरधर लाल का बेटा, ठीक है। और गिरधर लाल क्या था कि सेन साहब के जो थे कारखाने में काम करते थे। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिया, तो प्यारे बच्चों मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, तो प्यारे बच्चों नलिन विलोचन के जो माता थे उनका नाम था रत्नावती देवी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या नाम था, रत्नावती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानी में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए, तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा आंसर मनोवैज्ञानिकता का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों क्या था कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो प्यारे बच्चों खोखा, ठीक है ना, या तो उसका दूसरा नाम क्या था, कासू। इसी से जो था मोटर कार को खतरा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बंगला का, ठीक है प्यारे बच्चों। खोखा खोखी जो है वो बंगला भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 समझिएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर बनता है, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा डाकू चोर बनते हैं, ये बात किसने कहा है, तो प्यारे बच्चों सेन साहब ने जो है ये वाला बात कहा है कि ऐसे ही जो लड़के हैं आगे चलकर चोर और गुंडे बनते। किसके लिए कहा है प्यारे बच्चों, तो मदन के लिए, मदन के लिए यह बात कहा गया है, ठीक है। यह बात आप समझिएगा कि मदन के लिए यह बात कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्या कह रहा है कि खोखा खोखी का क्या अर्थ है, तो प्यारे बच्चों खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा या बच्ची, ठीक है। खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। अब अगला समझिएगा कि खोखा का क्या नाम है, प्यारे बच्चों खोखा का जो दूसरा नाम है वो आपका हो जाएगा कासू, ठीक है। अगला आप लोग देखिएगा कि 20 के दांत, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि 20 के दांत कैसी कहानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। सारे क्वेश्चन VVI और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो इसको हमेशा देखिएगा। अब अगला समझिएगा, अगला क्या कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं,
तो प्यारे बच्चों सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसका आप लोग जो आंसर कमेंट कर दीजिएगा, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था। मदन जो था प्यारे बच्चों वो गिरधर लाल के हाथ से हमेशा पीटता था, और गिरधर लाल जो था मदन का पिता था, ठीक है। मदन का पिता कौन था, गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो पंडित रामा, ठीक है प्यारे बच्चों। नलिन विलोचन शर्मा के जो पिता का नाम था वो था पंडित रामा, ठीक है। नलिन विलोचन कौन थे प्यारे बच्चों, 20 के दांत के लेखक थे, ये याद रखिएगा। अगला समझिएगा कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो गिरधर लाल को, ठीक है। गिरधर लाल को बुला के उसे खूब जो है फटकार लगाया था कि तुम्हारा बेटा जो है मदन वो बिगड़ गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग का अंत विरोध करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। 20 के दांत जो कहानी है किस वर्ग का अंत विरोध का उजागर करती है। तो प्यारे बच्चों मध्यम वर्ग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। लट्टू के खेल में जो था प्यारे बच्चों कासू शामिल होना चाहता था। वो आके क्या बोलता है कि हम भी खेलेगा लट्टू, ठीक है। इसी बात पे मदन और कासू में झगड़ा हो जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा कि सेन साहब किसके विडंग से ऐठ कर रह गए, व्यंग से, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी सेन साहब जो है किसका बात सुन के ऐठ के रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। देखिए जब 2-4 दोस्त सेन साहब को पूछता है कि वो अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो सेन साहब कहता है कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, जिसके लिए वो जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने जो वर्कशॉप उसका है वहाँ से बढ़ई मिस्त्री को बुला के उनके साथ जो है खोखा को काम सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पत्रकार महोदय से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि मेरा लड़का बड़ा होकर एक अच्छा आदमी ज़रूर बने, पर वो क्या बने वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। यही सुन के जो है सेन साहब ऐठ के रह गए थे। 19 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, मदन की उम्र क्या थी। तो प्यारे बच्चों 5 या 6 साल। मदन की उम्र जो थी वो 5 या 6 साल थी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। तो प्यारे बच्चों मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था, गिरधर लाल का। अगला देखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यक्ष कब बने। तो प्यारे बच्चों ये जो थे हिंदी अध्यक्ष वो 1959 ईस्वी में बने, पटना विश्वविद्यालय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 22 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। लेखक के बारे में है, 18 फरवरी 1916 को जो है नलिन विलोचन का जन्म हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। फिर बच्चों 12 सितंबर 1961 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी नलिन विलोचन शर्मा की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना के बदरघाट में, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका जो जन्म हुआ था वो होता पटना के बदरघाट में। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, ठीक है। तो नलिन विलोचन शर्मा की जो रचना है वो है दृष्टिकोण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इस बात पर किसको गर्व है। माता पिता को, ठीक है। माता पिता को इस बात से गर्व है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, कौवे के जामत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो खोखा या कासू, ठीक है फिर बच्चों। जब मदन लट्टू नचा रहा था अपने गांव के लड़के के साथ, तो उसी में जो है खोखा जो है कासू वो लट्टू खेलने के लिए गया था, ठीक है। तो खोखा और कासू उसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा 28 नंबर प्यारे बच्चों क्या होता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल देता है। तो खोखा के अनुसार सेन जो है सिद्धांत को बदल देता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब के प्यारे बच्चों 5 लड़कियां थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है।
तो प्यारे बच्चों शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है, ठीक है ना, जो गाड़ी साफ करता है वो ड्राइवर करता है। अब अगला आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, ये लास्ट था, यहीं तक था। अगर आप लोग इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं पूरा कहानी का, तो वो वीडियो अपलोड आ जाइए और देखिए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।